ठीक है, यहां देखते हैं इफ ए इज अ नॉन जीरो रेशनल एंड रूट बी इज इरेशनल देन सो दैट ए रूट बी इज इरेशनल। चलिए, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, कह रहा है कि ए जो है कोई भी एक नॉन जीरो रेशनल है और रूट बी जो है इरेशनल है, तो आपको प्रूव करना है कि इस दोनों की जो प्रोडक्ट है वह क्या होनी चाहिए, इरेशनल होनी चाहिए। तो चलिए हम यहां पे लिखते हैं लेट ए बी नॉन जीरो रेशनल है। नॉन जीरो मतलब रेशनल मतलब हो गया कि जीरो ना हो, ठीक है। एंड रूट बी इरेशनल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हैव टू प्रूव ए रूट बी इज रेशनल, प्रूव ए रूट बी इज इरेशनल, ठीक है, रेशनल, ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं इसको प्रूव करने। तो प्रूव कैसे करेंगे, तो यहां देखिएगा, हम मान लेते हैं लेट अस एज्यूम होता है, एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है अपना ए रूट बी होता है, ए रूट बी होता है क्या है, रेशनल है। तो यहां पे लिखते हैं लेट अस एज्यूम टू द कंट्री, इसके विपरीत जो है कंट्री जो होता है ए रूट बी इज रेशनल इसको इन लेते हैं। तो अगर ये रेशनल है, ए रूट बी रेशनल है, तो इसको लेट रिप्रेजेंट इनटू इसको पी बाई क्यू लिखते हैं। अब पी बाई दूसरा लेते हैं पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर नॉन जीरो इंटीजर हैविंग, ठीक है। तो यहां लिखेंगे तो पी बाई क्यू, तो वेयर यहां से शुरू करते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर नॉन जीरो इंटीजर्स, ठीक है, और जिसका हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, ठीक है, वन के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहां लिखते हैं क्या हमने लिया था, ए रूट बी इक्वल टू पी बाई क्यू, ठीक है, ए ले लिए। तो अब देखिए, अब ए को इधर शिफ्ट करते हैं, तो रूट बी इक्वल टू पी बाई ए क्यू, ठीक है। तो यहां देखिएगा पी क्या है, हमारा इंटीजर है, और क्यू क्या है, ये भी इंटीजर है, और इंटीजर में किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर होगा। इसका मतलब पी बाई ए क्यू दोनों इंटीजर हैं, ठीक है। तो पी एंड ए क्यू इंटीजर, इसका मतलब पी बाई ए क्यू क्या है, रेशनल है, ठीक है, रेशनल है। तो यहां लिख सकते हो पी एंड, यहां लिख सकते हो पी एंड ए क्यू क्या है, ए आर रेशनल्स, ठीक है। एंड जो है ए क्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। ए क्यू जो है ये पी बाई क्यू जो होता है, बोथ हमारा पी एंड ए क्यू आर बोथ ये रेशनल्स, ठीक है। पी बाई क्यू ये लिख सकते हो, पी बाई क्यू यहां पे लिखिएगा पी बाई क्यू इज रेशनल्स, जहां पे ए क्यू जो होता है जीरो नहीं है, ठीक है। तो समझ गए, यहां देखिए पी ए क्यू जो होता है रेशनल है, तो ये रेशनल है, तो ये भी रेशनल हो, क्योंकि रूट बी के इक्वल है, रूट बी के इक्वल है कि नहीं, इक्वल है। देखिए हम जानते हैं रेशनल, ये रेशनल है, पी बाई ए क्यू जो है रेशनल है, तो इसका मतलब ये भी रेशनल होना चाहिए क्योंकि रेशनल इक्वल टू रेशनल, कभी रेशनल और इरेशनल के इक्वल होगा नहीं होगा, इसका मतलब हमारा एजम्पशन जो है रॉन्ग है, ठीक है। तो लिख सकते हैं आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। तो हैंस ए रूट बी इज इरेशनल, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि ये P बाई ए क्यू रेशनल हो गया, और रेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं होता। आपने देखिए पहले ही आपको लिखा हुआ रूट बी जो इरेशनल है।
अब क्वेश्चन में लिखा है रूट बी इरेशनल है, ठीक है, ये पहले ही लिख दिया है, इसलिए रेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं होगा, इसलिए हमारा रॉन्ग, हमारा जंक्शन जो था रॉन्ग है, तो लिख सकते हो हेंस से ए रूट बी इज इरेशनल, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता होगा। थैंक यू माय फ्रेंड्स।